इसराइली हट धर्मी और गजा की बदतरीन सूरत हाल पर आलमी बिरादरी अलर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन पर खुसूसी इजलास आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच चुके। फ़लस्तीन की दो रियासती हल के लिए सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर दो रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने फैसले को पुर्तगाल की ख़ारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच करार दिया। कहा, दो रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, मगरबी ममालिक का ये इक़दाम अहम है, लेकिन सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम भी होने चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी और इन ममालिक को सख्त जवाब दिया जाएगा जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। अहम इक़दाम से कबल एफिल टावर को फ़लस्तीन और इसराइल के झंडों के रंगों से रोशन किया गया। फ्रांसीसी अवाम और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों का खुशी का इजहार। हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार दिया। अमरीका ने बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। ख़ित्ते में अमन व खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अंपायर की शिकायत कर दी। इंक्वायरी का मुतालबा। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में अंपायर ने फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था, जिस पर कौमी टीम और शायकीन क्रिकेट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा ने भी फ़खर जमान के कैच आउट को मुमकिन तौर पर गलत करार दिया था। हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन को 6-0 के इशारों पर वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि हारिस रऊफ ठीक टकरिया कम चक के रख, क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। अहम फैसलों से मुसलसल माइनस। पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अहम हुकूमती शख्सियत से रब्ता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल न किया गया। दौरा कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वफ़द से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत का मुआशी अहदाफ में रद्दोबदल का फैसला। नए मुआशी अहदाफ का तखमीना IMF की टीम के साथ शेयर किया जाएगा। IMF का मिशन रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुआशी अशारियों पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाएगी। दरियाए सिंध में समंदर की जानिब तेजी से बढ़ता सैलाबी रेला। मटियारी के मकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 लाख से ज़ायद क्यूसेक का गुजर। हाला के करीब सखापुरा पर जमींदारी लूप बंद टूट गया। कच्चे के इलाकों सखापुर और दीगर में पानी दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। कई मकामात पर तैयार फसलें डूब गईं। किसानों को शदीद नुकसान। मकीनों में शदीद खौफ व हिरास। बेचैनी की लहर दौड़ गई। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की इंतहाई मुश्किल हालात में नकल मकानी। हुकूमती मशीनरी सिर्फ दावों और बयानात की हद तक महदूद।
सैलाब मुतासरीन से इजहारी यकजहती। वजीर आला पंजाब भावलनगर पहुँच गई। मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। परेशान हाल अफराद से मुलाकात। टेक्निकल कॉलेज में कायम स्कूल में बच्चों से गपशप लगाई। वजीर आला पंजाब को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। वजीर आला पंजाब ने साहिबाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो पीछे खंडरात बचेंगे। पाक अफवाज ने भारत को जंग में धूल चटाई। मार्का हक में हमने तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर सबको मुबारक। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। तकरीब से खिताब। FBI ने टैक्स छुपाने वाले 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सख्त कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। FBI हुकाम का कहना है कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। टैक्स नाफिज करने का तरीक़ाकार क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सवाल। पेट्रोल 150 से 200 रुपए, चीनी 160 से 170 हो जाए तो क्या फिर भी विंडफॉल प्रॉफिट होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। विंडफॉल प्रॉफिट पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर 3-4 लोग फायदे में हैं और अक्सरियत नुकसान उठा रही है तो टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स में अवामी समात का हक होना चाहिए। अहमद सुखेरा के दलाइल। अदालत ने समात कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का ताहाल जवाब न आया। केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम CNW दासू कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड भी पेश। मुलजिम दिल, फेफड़ों और कैंसर के आर्जे में मुब्तला है। शदीद बीमारी के बायस नैब से प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम अपने जिम्मा वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी करने को तैयार है। अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से दोगली पॉलिसी बेनकाब। एक जानिब अमरीका से दोहा मुआहदे की पासदारी की दुहाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह फराहम कर रही है। शवाहिद के मुताबिक फितनतुल खवारिज के सरगना अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने भारत के खिलाफ कौमी टीम को शिकस्त की वजह बता दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कप्तानों को बदलने की वजह से टीम को शिकस्त हुई। पाक भारत मैच में पाकिस्तानी टीम की नहीं बोर्ड की कारकर्दगी खराब रही। मोहसिन नकवी तो खुद एड हॉक बुनियादों पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें फैसला करना चाहिए कि वो वजारत करेंगे या क्रिकेट बोर्ड की सदारत। सिंध में EV बसें और मोटरसाइकिलें बनेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं चंद हफ्तों में डबल डेकर बसें कराची पहुंच जाएंगी। कोशिश है कि 1 हफ्ते के अंदर जाम सादिक ब्रिज मुकम्मल करके अवाम को तोहफा दिया जाए। सूबाई वजीर का जाम सादिक ब्रिज का दौरा, येलो लाइन BRT मंसूबे का जायजा लिया। कराची से उम्रे पर जाने वाली फैमिली के साथ धोखा। मनशियात बरामदगी के इल्जाम में सऊदी अरब में फंस गए। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 4 अफराद उम्रे पर गए। एयरपोर्ट पर लगेज से मनशियात और ममनुआ अशिया निकलने पर सऊदी हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। अहले खाना के मुताबिक लगेज, अहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल अशिया ट्रैवल एजेंट अली ने दी थी।
सखर में सफाकियत का निशाना बनने वाली ऊंटनी का कराची में इलाज शुरू। टांगों के मुसलसल मसाज के जरिए खून की रवानी बहाल रखने की कोशिश। वेटरनरी टीम के मुताबिक ऊंटनी को हार्ट सिस्टम की मदद से हर घंटे बाद खड़ा किया जा रहा है, जो इसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। मसनूई टांग लगाने पर भी गौर। कराची के बासी बारिशों के बाद भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दिया, पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी समेत मुतादिद इलाके शदीद आबी किल्लत का शिकार। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी। लबनान के जनूबी हिस्से में ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 5 लबनानी शहरी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर हमले के दौरान एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया। 2 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली हमले में शहीद बच्चे अमरीकी शहरी थे। हमले में उनकी वालदा भी जख्मी हुई। लबनानी हुकूमत का इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। हमले को लबनानी शहरियों के खिलाफ जुर्म करार दिया। इसराइल ने गजा में एक और डिवीजन फौज दाखिल कर दी। पनागाहों और रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 37 अफराद मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर स्कूल को भी निशाना बनाया गया। अलब्रिज पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 7 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द फोर्स ने खान यूनुस में इमदाद देने के लिए जमा शहरियों पर गोलियां बरसा दी। 3 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल की ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों के मसाइब को ख़त्म करने और इसराइली जारहत को रोकने पर जोर। वाज़े किया कि फ़लस्तीनी मसला तमाम बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर सऊदी अरब की तरजीहात में सर फ़हरिस्त है। चीन गजा में जंग के खात्मे के लिए पुरज़्म। आलमी बरादरी 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। चीनी वज़ीर वांग यी का बड़ा बयान। कहते हैं 2 बरस से जारी गजा जंग ने बेमिसाल इंसानी अलमियों को जन्म दिया। इसराइल की गजा में बर्बरियत को बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया जाना चाहिए। कहा कि इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल को खतरे में डाल रही हैं। शाम में 5 अक्टूबर को पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। नई काबीना के इंतखाब के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। शामी खबर रसा इदारे के मुताबिक नई मुकन्नना 210 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामेंट के 140 अरकान को मकामी कमेटियां नामजद करेंगी। बकिया 70 को बराह रास्त सदर अहमद अल शरा नामजद करेंगे। सुवेदा समेत जिन सूबों में हालात कशीदा हैं उनमें इंतखाबी अमल मुअत्तल रहेगा। करतारपुर बाबा गुरु नानक की बरसी ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। दुनिया भर से सिखों की शिरकत। मोदी सरकार भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक रही है। सिख गुरुद्वारा पर प्रबंधक कमेटी के सरबराह सरदार रमेश सिंह औरवाड़ा ने कहा कि सिखों को उनके मुकद्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज़म और हौसले की मिसाल। बीनाई से महरूम तालिब इल्म हंस राज ने मेहनत, लगन और आज़म से नई मिसाल कायम कर दी। इंटर आर्ट्स ग्रुप के नताइज में 953 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 74 रन की इनिंग खेली। शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस टीमों के दरमियान आखिरी वनडे आज होगा। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
अजरबैजान में पाकिस्तान का परचम बुलंद, आगा कलीम ने अपनी चौथी प्रोफेशनल फाइट में अजरबैजान को शिकस्त दे दी। प्रो किक बॉक्सिंग एंड MMA फाइट की 58 किलोग्राम की कैटेगरी में आगा कलीम ने अब्दुल रहमान रऊफ को शिकस्त दी। इवेंट में तुर्की, जॉर्जिया और पाकिस्तान के 50 फाइटर्स की मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में शिरकत।